कल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का फर्स्ट ओडीआई खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली थोड़े बहुत जज्बात, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एज अ क्रिकेट फैन। लेकिन वो गुस्सा इस बात का नहीं होता कि पाकिस्तान मैचेस हार रहा है, बल्कि इस बात का होता है कि किस इंटेंट के साथ खेल के हार रहा है, क्या अप्रोच है, क्या माइंडसेट है। एक बहुत ही बैकवर्ड अप्रोच के साथ खेल रहा है। मिसबा माइंडसेट हमारे गेम से बाहर नहीं निकल रहा। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साथ हम एक शेल में चले जाते हैं, अपने आप को ब्लॉक करते हैं बैकफुट पे जाके और खुद को अंडर प्रेशर डाल देते हैं। ऑपोजिशन अच्छा नहीं भी खेल रही हो ना तो खुद ही अपने आप को फंसाते हैं और फिर मैच हार जाते हैं। ये चीज बड़ी इरिटेट करती है। एनीवेज, कल ऑलरेडी इस मैच पे हमने बात की थी, लेकिन अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करना जरूरी है और वो है पहले ओडीआई का बहुत पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज फैसल अकरम। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल था, 8 ओवर्स 3 विकेट्स 24 रन, खूबसूरत बॉलिंग की है। इस मैच में फर्स्ट ओडीआई में फैसल अकरम पॉजिटिव पॉइंट थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी T20 सीरीज हुई थी, ऑल्दो हम 3-0 हार गए थे, बट उस मैच में जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो थे सुफियान हुकीम। तो जब भी कभी ये यंग लॉर्ड परफॉर्म करता है ना तो मुझे जेन्युइनली डबल खुशी होती है। पहली खुशी इसलिए कि ऑब्वियसली यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, वो ये प्रूव कर रहा है कि पीछे टैलेंट बहुत है। लेकिन दूसरी खुशी होने की वजह यह है कि इनकी परफॉर्मेंस से ना सिर्फ ये स्टेटस को चैलेंज करते हैं बल्कि उनको एक्सपोज करके झूठा साबित कर देते हैं। ये तमाम वो स्टेटस को के लोग जिन्होंने 4 साल से हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल के रखा था, फिर चाहे वो वकार यूनुस हो, रमीज राजा हो, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, बाबर आजम, कोई भी हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे तमाम स्पिनर्स को पीछे कहीं धकेल के कहा था कि हमारे पास तो स्पिन टैलेंट ही नहीं है। शादाब और नवाज के इर्द गिर्द अपनी टीम को बनाते रहे और कहा नहीं है हमारे पास स्पिनर। साजिद खान ने ये खुद बात कही थी कि मैं परफॉर्म होते हुए ड्रॉप हुआ, मुझे नहीं पता क्यों ड्रॉप हुआ। कई प्लेयर्स को जाया किया इन्होंने और फिर कई लोग नाराज होते हैं कि जी बाबर स्क्वाड में नहीं है, उसकी बात क्यों कर रहे हो। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है बॉस। 4 साल से पावर थी ना, अथॉरिटी थी, क्यों नहीं बनाए प्लेयर्स। आज क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं? आपकी बेंच स्ट्रेंथ ही आप नहीं टेस्ट कर पा रहे हो। आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की, आप देखें 64-6 हो गया, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द टीम घूमती थी ना। जैसे ही आप किसी बाहर पे जाते हो तनकीद होना शुरू हो जाती है। अब हमारे यंगस्टर्स को तनकीद हो रही है, उनको गालियां पड़ रही हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और लोग, कई लोग कह रहे हैं, याद तो आ रही होगी बाबर की, बिफोर बाबर और आफ्टर बाबर का स्कोर कार्ड लगाया हुआ है 1 for 4। वो 2015 में जो वेस्ट इंडीज के साथ नहीं, 4 रन पे 1 रन पे 4 आउट हो गए थे, वो और अभी 60 for 6 बिफोर एंड आफ्टर। तो ये एजेंडा चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? कितनों, वही बात है ना, मेरा सवाल ये, कितनों को आपने चांस दिया इन 4 सालों में? थोड़ा तो सब्र करें। ये आपका बहुत टैलेंटेड पूल बैठा हुआ है खेलने के लिए, तरस रहा है। फैसल अकरम की परफॉर्मेंस ये बात का सबूत है कि आपके पास कितना टैलेंट पीछे मौजूद है। अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम रिजवान की कैप्टनसी की बात करते हैं, अच्छी करता है, ऑल आउट अटैक पे जाता है, उसकी अप्रोच अच्छी है, लेकिन कल के मैच में फैसल अकरम को 9th और 10th ओवर देके कोटा पूरा क्यों नहीं किया? जब वो कॉन्स्टेंटली अच्छी बॉल कर रहा था, वो जिम्बाब्वे के बैट्समैन को फंसा के रखा हुआ था, 24 रन पे 3 विकेट ले ली थी 8 ओवर में, तो उसको कोटा पूरा कराते। बोलते भाई तुम्हें 5 आउट करने हैं, तुमने टीम को आउट करना है। 125 for 7 था जिम्बाब्वे का। ऐसा लग रहा था 150 के अंदर पैक कर देंगे। तो उसी बॉलर को आप ओवर देते ना जो आपकी विकेट्स निकाल रहा होता है, जो आपको अगली टीम को प्रेशर में डाल रहा होता है। तो वो तो फैसल थे, उनको क्यों नहीं दिया ओवर? जब इस तरह की चीजें होती है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ नियतों में मसला है, कोई नियतों में शक है। वो इसलिए कि जब भी कभी कोई आउटसाइडर परफॉर्म करता है ना तो वो किसी ना किसी की जगह ले रहा होता है, और वो किसकी जगह ले रहा होता है ये देखना जरूरी है। फैसल अकरम की परफॉर्मेंस पे सबसे पहला थ्रेड उस पोजीशन पे शादाब खान को ही होना है। आप कितना भी कहते हैं शादाब खान को ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये सकलैन मुश्ताक, ये आकिब जावेद, ये सब स्टेटस को के लोग हैं। ये घूम फिर के इन्होंने ही आना है। और सकलैन मुश्ताक किससे कनेक्टेड है ये पता है आपको, शादाब खान है, दामाद है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आना जरूर है। तो जब भी कभी कोई आउटसाइडर परफॉर्म करेगा आप हमेशा नोट करेंगे वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। मीर हमजा हो, मोहम्मद अब्बास हो, खुर्रम शहजाद हो, मोहम्मद अली हो, ये सब कहीं ना कहीं देखें आपको चलते फिरते टीम से बाहर हो जाते हैं, या परफॉर्म कर भी रहे हो तो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये थ्रेट होते हैं आपके स्टेटस को के लोगों का, ये थ्रेट होते हैं आपके ग्रुप के प्लेयर्स का। तो फैसल अकरम अगेन मुझे समझ में नहीं आया कि उसको क्यों कोटा पूरा नहीं करवाया। अभी जैसे मैंने कहा कि एक मैच आता है, आपके यंगस्टर्स थोड़ा सा कोलैप्स करते हैं और सब उनके ऊपर मलबा डालना शुरू कर देते हैं। अभी साइम पे तनकीद हो रही है। साइम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आपको मैच जिता कर आया बॉस, डेब्यू पे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सेकंड मैच था उसका अगेंस्ट स्टार्क हेजलवुड कमिंस इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है उसने। मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना उसको कंसिस्टेंट होने में, आप उसको रन तो दें, माहौल देना होता है, एनवायरमेंट देना होता है प्लेयर्स को परफॉर्म कराने का। वही बात है ना कि 4-5 सालों में 2-3 प्लेयर्स ने पूरी तरीके से कब्जा रखा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारा कसूर जो है ना वो यंगस्टर्स का है कि भाई वो एक मैच में क्यों नहीं परफॉर्म करते, पहले मैच में आते ही वो 200 क्यों नहीं बना रहे। नहीं बना सकते, इतना भी जुल्म ना करें उनके ऊपर भाई कि उनको 4-5 मैचेस में आप इतना कटघरे में लाके खड़ा कर दें। खैर कल सेकंड ओडीआई है और मेरी ख्वाहिश एक बड़ी ये होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह को सेक्रीफाइस करें, क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो रिजवान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ एज अ कैप्टन इंपॉर्टेंट है बट एज अ प्लेयर नहीं है। देखिए उनको कोई ड्रॉप नहीं कर रहा, वो फुल टाइम खेलेंगे, 2 डाउन ही खेलेंगे, लेकिन ये सीरीज है उनके लिए प्लेयर ढूंढना, प्लेयर निकालें, इंपैक्टफुल प्लेयर निकालें। दिलेर प्लेयर है हसीब को ऊपर ट्राई कर लें, एज एन ओपनर खिला लें। अब्दुल्ला थोड़ा सा फॉर्म में नहीं भी है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ उससे कम्युनिकेट करें, हसीब से रिप्लेस कर दें। फिर नीचे 2 डाउन तैयब ताहिर को खिला लें, थोड़ा सा नीचे चले जाए क्या हो जाएगा।
भाई मैच जितवाएंगे ना, थोड़ा नीचे चले जाए। अगेन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप अपने यंगस्टर्स को अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए ये सीरीज हार भी गए तो एटलीस्ट मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज को बहुत सपोर्ट करूंगा, बहुत पॉजिटिव लूंगा कि मोहम्मद रिजवान अगर अपनी जगह को छोड़ के अपने प्लेयर्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको खिलाते हैं और फिर मैच हारते हैं, तो मैं कहूंगा यार ये सबसे पॉजिटिव काम किया उन्होंने, एक लीडर बन के दिखाया। क्योंकि आपको इस वक्त जरूरत है एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की, आपको जरूरत है एक ऐसे ऑलराउंडर की जो आपको कभी बैटिंग से मैच जिताए तो कभी बॉलिंग से जिताए। ऐसे दिलेर प्लेयर है आपके पास, इरफान नियाजी या आमिर जमाल। हसीबुल्ला एक ऐसा ओपनर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है, उसके पास शॉट्स अच्छे हैं, वो लंबा भी खेल सकता है, वो हिटिंग भी कर सकता है, वो अपना गियर शिफ्ट भी कर सकता है। तो उसको ऊपर चांस देना, उसको बैक करना। अब मैं बार बार रिजवान के सेक्रीफाइस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कल फर्स्ट ओडीआई में डीएल मेथड अप्लाई होना था। अब जब डीएल मेथड अप्लाई होगा तो जाहिर है आपने पार स्कोर के ऊपर रहना है और रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके चलना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किन प्लेयर्स को मौका देते हैं ऊपर? ऑब्वियसली उनको देते हैं जो थोड़ा दिलेरी से खेल सकें, अग्रेसिव होकर खेल सकें। ऐसा कौन है हमारी टीम में? हसीबुल्ला है, इरफान है और आमिर जमाल है। तो यहाँ पे रिजवान ने अपना कैरेक्टर शो करना था कि ठीक है उनकी कैपेसिटी का नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह को छोड़ के सेक्रीफाइस करके नीचे से किसी अग्रेसिव प्लेयर को ऊपर भेजें कि भाई तुम जाओ और जाके पार स्कोर के ऊपर रखो, रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखो, स्कोर बोर्ड चलते रहना चाहिए। ये जो डिसीजन होता है ना, इसको कहते हैं सेक्रीफाइस करना। क्योंकि कभी कभी गेम की सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पे गेम डिमांड करता है आपसे कि आप इस तरह का डिसीजन लो, दिलेरी वाला डिसीजन ले सको। तो रिजवान ने वहां पे अपनी पोजीशन को अगर सेक्रीफाइस करके किसी एग्रेसिव प्लेयर को भेजा होता, क्या पता रिजल्ट डिफरेंट होते। तो ये होता है कि आप टीम के लिए सेक्रीफाइस करें, टीम के लिए अपनी पोजीशन छोड़ के जो भी उस पोजीशन पे बेटर खेल सकते हैं आपसे, आप उसको ऊपर लेकर आओ। इन प्लेयर्स को क्या जरूरत है इस वक्त? इन प्लेयर्स को जरूरत है उनका कैप्टन उनको सपोर्ट करे, उनका कैप्टन उनको ग्रूम कर सके, उनको ग्रूमिंग की जरूरत है बेसिकली। ये परफॉर्म करेंगे, ये टैलेंटेड लॉट है आपका। फैसल अकरम, सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर परफॉर्म कर सकता है तो आपके बाकी प्लेयर्स भी कर सकते हैं। साइम अयूब ने कितना सेंसिबल खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टारगेट कम था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, जल्दबाजी नहीं की, बेवकूफी नहीं की, सेंसिबल क्रिकेट खेला। आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी आप मैच जीतेंगे ना, आप अपने टैलेंटेड प्लेयर्स या डोमेस्टिक के रगड़े खाए हुए प्लेयर से जीतेंगे। फिर चाहे आप इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज जीते, साइम अयूब की परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, कामरान गुलाम, नुमान साजिद का डुओ। ऑस्ट्रेलिया आए तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस, सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, फैसल अकरम ने किया। कर रहे हैं ना ये सारे यंग प्लेयर्स, बस इनको ग्रूम करें, फिर देखें कैसा रिजल्ट सामने आता है। बैकिंग की जरूरत है। तो रिजवान अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं, दिल बड़ा करते हैं, लीडर बनते हैं, मैं कहता हूं अगर आप हार भी गए खुदा ना खास्ता सीरीज, तो डिपेंड करता है किस इंटेंट से हार रहे हैं। लकीर के फकीर बन के हार रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करके हार रहे हैं। अब हारिस रऊफ आपका एक ही बॉलर है जो कॉन्स्टेंटली पेस मार सकता है, उसको रेस्ट दे दें, कोई बात नहीं। धानी को खिलाएं, तो धानी हसनैन न्यू बॉल बॉलर है, आमिर जमाल तीसरा बॉलर है, फैसल अकरम आपके पास है, सलमान आगा है, साइम अयूब है। इस तरह से अपनी टीम को कॉम्बिनेशन बना लें। अबरार भी पीछे बैठा हुआ है, अबरार को खिला लें किसी की जगह। तो अबरार भी एक अच्छा टैलेंट है, अगेन उसको फट्टे वाली पिच पे खिला दिया, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो उसको आप चांस ले सकते हैं उस पर। तो ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंट से रिजवान आता है। रिजवान अकेला भी बैठे रहे, देखिए यंग टीम खेलनी है ना, जिम्बाब्वे की सीरीज और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो सीरीज होती है जहां हार या जीत आपने नहीं, ये ठीक है आप इनसे अगर हार भी गए ना एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो आप के एक्सपेरिमेंट से आप एक सॉलिड प्लेयर निकाल सकोगे और वो सॉलिड प्लेयर जाके बड़ी टीमों को हरा सकता है। तो वो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि यहां से आप क्या सीख कर निकलते हैं। अगर आप वही चीज कंटिन्यू करते रहेंगे जी मैं टू डाउन खेल लूं, मैं अपनी जगह पक्की कर लूं, तो इससे कभी भी आप प्लेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते। रिजवान ने ऑलरेडी बड़ा हाथ मार लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसको अभी कुछ प्रूफ नहीं करना है, उसको अब प्लेयर फाइंड आउट करना है, लीडर की तरह, कैप्टन की तरह। तो ये मुझे देखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल के मैच में सेकंड ओडीआई में कि कैसे रिजवान चांस देते हैं यंगस्टर्स को और किस तरह उनको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डजंट मैटर जो भी रिजल्ट हो सीरीज का, मुझे ये देखना है कि आपने यंग प्लेयर्स को कितना चांस दिया या कितना बैक किया।